Hello to all students. Welcome to Bharat Digital Academy Foundation. हम एक्सेल की क्लासेस में व्यू टैब को कंप्लीट करते हुए मैक्रो ऑप्शन पे पहुंचे थे, जो कि हमारा पूरा एक ग्रुप है, माइक्रो ग्रुप। इस ग्रुप में आपको कैसे क्या वर्क करना है, आज की इस वीडियो में हम इस चीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। माइक्रो बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज को लिखते लिखते रिकॉर्ड करना, वो चीज कहलाती है आपकी माइक्रो। आपने एमएस वर्ड में भी देखा था कि आपने माइक्रो जब किया था, आप कोई भी चीज को कर्सर के साथ में लिखते लिखते रिकॉर्ड कर लेते थे, जिससे आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डायरेक्ट आप रिकॉर्ड करके दूसरी जगह पे उस चीज को क्या कर देते थे, रन कर देते थे, चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका किसी प्रकार का शेप हो। ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो के साथ रिकॉर्ड करते करते दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एडवांटेज क्या है माइक्रो में, कि आपको एरिया सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप लिखने के साथ साथ उस चीज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। दूसरी जगह दोबारा अगर उस डेटा को लेके आना है तो आप उस डेटा को सेट कर सकते हैं दूसरी जगह लाके। ठीक है। ये तो हमने वर्ड की बात करी। हम आते हैं एक्सेल पे। एक्सेल में माइक्रो का क्या यूज है। ठीक है। एक्सेल में माइक्रो क्यों यूज में लाई जाती है। ठीक है। अब जैसे मान के चलें, एक्सेल किस पे आधारित है, पूरा का पूरा सीट बेस्ड है। ठीक है। यहाँ वर्कशीट पे काम कर रहे हो, वर्ड में आप क्या कर रहे थे, एक पूरे पेज पे काम कर रहे थे। ठीक है। यहाँ वर्कशीट पे काम कर रहे हो, वर्ड में आप पूरे पेज पे काम कर रहे होते हो। ठीक है। अब क्या रहता है, एक्सेल में माइक्रो ऑप्शन को आप डेटा एंट्री के रूप में भी रन करके देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि आज हम एक माइक्रो ऑप्शन से डेटा एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है। कि आप एक ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे कि ऑटोमेटिक डेटा को एंटर करें, आपकी सीट में वो डेटा ऑटोमेटिक क्या होते जाए, फिलअप होते जाए। ठीक है। वो माइक्रो ऑप्शन से अपन रन करके देखेंगे। सभी को दिख रहा होगा, डेवलपर टैब भी है ऊपर, यहाँ पे माइक्रो ऑप्शन है। ठीक है। आप व्यू से भी माइक्रो कर सकते हो, आप डेवलपर से भी माइक्रो कर सकते हो, बट थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का माइक्रो रन करेंगे तो हम डेवलपर टैब से ही माइक्रो को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है। व्यू टैब से आप केवल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पेस्टिंग कर सकते हो, बट डेवलपर टैब से हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का माइक्रो देखेंगे। आपको एक नई एक्सेल की सीट को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है। सीट 1 पे आपको पहले वो डेटा बनाना है जिसमें आपको ऑटोमेटिक क्या करनी है, एंट्री करनी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे कुछ कॉलम नेम दे देती हूँ। ठीक है। मैं इस विंडो को थोड़ा सा जूम में लेके आती हूँ। अब हम यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमने क्या दिया है, नेम दिया है। ठीक है। सेकंड में हमने दे दी फीस। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कोर्स दे दिया। ठीक है। और आगे अगर आपको कोई फील्ड देनी है, जैसे हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, कोई भी फील्ड देनी है, आप सारी फील्ड्स दे सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे कुल 3 फील्ड लेकर चल रही हूँ, जिसमें नेम है, फीस है स्टूडेंट की, और यहाँ पे क्या है, उसका कोर्स है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरीके से फील्ड को लिख के सिलेक्ट करना है। ठीक है। आपको इनकी कॉलम की साइज बढ़ानी है तो आप इनकी कॉलम की साइज को भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेफ्ट क्लिक करके कॉलम एड्रेस पे जाके मूव करेंगे कर्सर। ठीक है। तो आपकी कॉलम की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं इतना क्राइटेरिया सिलेक्ट करती हूँ और इसमें मैंने क्या कर दिया, जाके ऑल बॉर्डर। जैसे ऑल बॉर्डर किया, सेंटर अलाइनमेंट लगाएंगे हम एक बार, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी एक कलर रन कर सकते हो। ठीक है। हेडिंग आपकी अलग तरीके से शो होगी। इतना एरिया हमने किस में बनाया, शीट 1 में। अब हम शीट 2 में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपने एरिया बनाया है वो अभी आपने हॉरिजॉन्टल में बनाया है। अब यही एरिया, यही कॉलम नेम आपको शीट 2 में वर्टिकल में बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है, यहाँ पे फीस नेम कोर्स। ठीक है। जूम में विंडो लेके आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले नेम, फिर स्टूडेंट की हमने फीस लिखा और फिर उसका क्या लिखा, कोर्स। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आपको रो की साइज यहाँ बढ़ानी है तो एक तरीका रो की साइज बढ़ाने का ये भी होता है कि आप यहाँ कर्सर रख के रो की साइज को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है। और एक तरीका अलग भी होता है जिसमें आप सिलेक्टेड रो की साइज को एक साथ बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने ये तीनों रो को क्या किया, सिलेक्ट किया। अब मैं फॉर्मेट टैब पे पहुंचूंगी, फॉर्मेट ऑप्शन पे पहुंचूंगी। यहाँ पे आपको रो विड्थ का सबसे, रो हाइट का सबसे पहले ही ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट अभी इनमें 15 रो हाइट है, आपको उठा के यहाँ पे 30 कर देना है। जैसे मैंने 30 कर दी, जितने आपके सेल सिलेक्ट हैं केवल उनकी रो क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। ठीक है, रो की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे हम कॉलम की साइज को भी, दोनों कॉलम की साइज को इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाना है। ठीक है, हमने साइड का क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम येलो कलर फिलअप कर देंगे, नेम फीस कोर्स, और ये दोनों लाइन में एक हम बॉर्डर लगा देंगे, चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। सेंटर अलाइनमेंट देते हुए मिडिल अलाइनमेंट देंगे तो बीचों बीच शो होने लगेगा, एंड बोल्ड अप्लाई करेंगे कि जो भी कुछ लिखे हैं बोल्ड आ जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमने कॉलम बनाए हुए हैं इनको हम करेंगे नो फिल कलर में। क्यों कर रहे हैं नो फिल कलर में, जिससे हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें ये कलर क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। जो आप एंट्रीज करेंगे यहाँ केवल वो आपकी क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। इस तरीके से हमने ये क्या बनाया है, एक क्राइटेरिया बनाया है। ठीक है, आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऑल बॉर्डर किया था, ऑल बॉर्डर करके मैं यहाँ थिक बॉर्डर कर देती हूँ, जिसमें जो आउटर बॉर्डर है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, शेप ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक शेप ले लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले लेती हूँ, सिलेक्ट किया मैंने राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पे प्रेस कर दिया, थोड़ी अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप जाते हैं कहाँ, बटन शेप पे। आप कोई भी यहाँ पे एक शेप दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला शेप दे दिया। ठीक है, स्टाइल दे दी। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखती हूँ सबमिट डेटा। ठीक है, कि आप यहाँ से जो भी एंट्री करें, सबमिट डेटा पे जैसे क्लिक करें आपका डेटा क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एंट्री कर लेनी है, देन आप उसके बाद में क्या करेंगे, माइक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे नाम में हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, राधा। ठीक है, फीस हमने उसकी लिख दी 5200 उसकी फीस हमने फिल कर दी, और जैसे कोर्स उसका डीसीए है तो हमने डीसीए फिल अप कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको दोबारा से वो कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप जाओगे डेवलपर टैब पे, और यहाँ आप रिकॉर्ड मैक्रो पे जाके क्या करोगे, क्लिक। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करते हो आपकी यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड होना चालू हो जाती है। सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि आप मैक्रो का नाम दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी मैक्रो 1 है, आपने बैक स्पेस दिया, यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे VDA 123 इसका क्या दे दिया, नाम दे दिया माइक्रो का, और ओके किया। जैसे ओके किया, अगर वो एग्जिटिंग नाम होगा तो फिर से आपको ये नोटिफिकेशन देगा, आपको चेंज करना उस नाम में आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ 4-5 और ऐड कर दे रही हूँ और ओके करती हूँ। काउंटिंग नहीं लेता है तो आप काउंटिंग हटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने BDA और कर दिया है बैक में, और ओके कर दिया। जैसे ओके किया, BDA को लास्ट में ए को बढ़ाते हुए उसने नाम को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है माइक्रो की, यहाँ अभी रिकॉर्ड मैक्रो की जगह स्टॉप रिकॉर्डिंग आने लगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या हो गई है, चालू हो गई है। ठीक है, आपको इन सेल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है, ग्रिड लाइन मूव होने लगेगी। ठीक है, Ctrl+C के उससे कॉपी किया, सीट 1 पे पहुंचना है। जैसे ही सीट 1 पे पहुंचेंगे, सबसे पहले आप रेंज बताएंगे उसको कि किस रेंज के अंदर आपको एंट्रीज करनी है। तो कोर्स के साइड वाला जो बॉक्स है आप उसको क्या करोगे, सेल को सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही आप सेल को सिलेक्ट करोगे, अब आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस, ठीक है, एरो डायरेक्शनल मूवमेंट की से डाउन की एक बार, ठीक है, एक बार आपकी लेफ्ट की और एक बार अप की प्रेस किया, कि आपने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की जो सीट है उसका एक पूरा क्राइटेरिया बना लिया है। ठीक है, जैसे ही आप नेम पे पहुंचेंगे, अब आपको यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, को ऑन करना है। एक बार ऑन किया, नेक्स्ट क्लिक करना है आपको आगे आने वाली रो पे, और यूज रिलेटिव रेफरेंस को आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। जैसे ही आपने ऑफ किया, अब इससे मीनिंग क्या होता है, अब आप जो एंट्री यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक के नीचे एक क्या होती जाएंगी, सेव होती जाएंगी। अब आपको कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करना है, ये स्पेशल पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस किया हमने, यहाँ से आपको एक ऑप्शन चेक करना है, जैसे ट्रांसपोज ऑप्शन है, इसको आपको चेक कर देना और ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी फिलअप हो जाएगी जो आपने फर्स्ट एंट्री की है। ठीक है, अब आपको शीट 2 पे पहुंचना है, और यहाँ आके आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। ठीक है, जैसे आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग करी,
ये जो एरिया हो गया आपका रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पे आपने जो क्राइटेरिया बनाया था शीट 1 पे वो भी आपका क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अब आपको इस बटन के थ्रू उस माइक्रो को क्या करना है, असाइन करना है। कैसे असाइन करेंगे, बटन पे जाके राइट क्लिक करेंगे आप, ठीक है। एक्चुअली वो शेप है, अभी वो बटन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, आपको उस पर राइट क्लिक करना है। जाके आप जाओगे असाइन मैक्रो पे, क्लिक करोगे, बीडीए नाम से आपकी असाइन मैक्रो बनी हुई है, आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से क्या कर देना है, ओके। जैसे आप ओके करोगे, अब आप उस पे जाके कर्सर लेके आओगे, अब आपको एरो की जगह यहाँ पे एक लिटिल हैंड शो होगा, जिससे आपकी वो बटन क्या हो रही है, शो हो रही है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है, एक बटन में कन्वर्ट हो गई है, सबमिट डेटा की। अब आप यहाँ कोई भी एंट्री करें, जैसे अब फर्स्ट एंट्री थी राधा, 5200 उसकी फीस थी और डीसी उसका क्या था, कोर्स था। अब हम यहाँ पे दूसरी एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या कर ली है, रूपाली नाम से, ठीक है। फीस पे, जैसे फीस उसकी क्या है 7000 है, आपने 7000 लिख ली। डीसीए की जगह जैसे उसका पीजीडीसीए कोर्स है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, पीजीडीसीए लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैक्रो के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा। आप सबमिट डेटा पे जैसे ही जाके क्लिक करेंगे, आपका डेटा यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा और शीट 1 में देखेंगे तो आपकी यहाँ पे रूपाली नाम की एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका ऑटोमेटिक मैक्रो को रन करना, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्राइटेरिया में जो भी एंट्री करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं नंदिनी नाम से, ठीक है। या तो आपको जो भी नाम से करना है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे अल्फाबेट डिजाइन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम फीस लिख लेते हैं और कोर्स, जैसे ये बीसीए का है तो आपने बीसीए लिखा। सबमिट डेटा पे आप जैसे क्लिक करोगे, सीट 1 पे आके देखोगे, यहाँ पे वो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका माइक्रो क्या होता है, रन होता है। क्लियर, ये हो गया आज आपका क्या, माइक्रो रन करना। इसी के साथ आज हम एक्सेल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसके जो शॉर्ट्स रहेंगे वो आपके धीरे धीरे बन के क्या होते जाएंगे, इस चैनल पे शो होते जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। गुड डे ऑल ऑफ यू।